कही थे खाली झोली भर थे बात हवे का सहीमा ओही आसले महोदय आए हो तोर दुआरे वो ओही आसले महोदय आए हो तोर दुआरे वो मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव के सिसला मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव के सिसला मायो कैसे मनावा कैसे मनावा रसता दिखा दे नमाय बिगड़ी बना दे नवो लेका तोरे पारा थे गुहा ए मोरे दुर्गा बिगड़ी बना दे नवो ए रसता दिखा दे नमाय बिगड़ी बना दे नवो लेका तोरे पारा थे गुहा सिया वर राम चंद्र शंकर हजूर लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु
पुष्पांजलि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए आदि शक्ति कर्मा माता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज्य दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवरीत गोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जय हाँ। संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चार माँ उत्तर बस्तर कांकेर के ढहरले कोटिशह प्रणाम है स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करते हैं स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर्पूर बहुत ही सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। करनी कि मैं फल पाऊं, कुनिला अब दोष लगाऊं। करनी कि मैं फल पाऊं,
कुनिला अब दोष लगाऊं, अब नहीं सावे पीरा मैं तुरी राजा हीरा काली मई जागर के रहने दाई गर्भो गुमान अबड़ होते काली मई लाठी जब पड़ते भगवान के कलप जी हारो थे काली अतिकाल रोग झपगे सब ताकत मोर सिरागे अतिकाल रोग झपगे सब ताकत मोर सिरागे अब नहीं सावे पीरा मैं तुरी राजा हीरा काली
हो जाए सब अपराधी क्षमा कर दे काली माई। हाथ जोड़ है गाँव खड़े बिगड़ी सबके बना देते काली माई। लड़का गलती हो जाए सब अपराधी क्षमा कर दे काली माई। हाथ जोड़ है गाँव खड़े बिगड़ी सबके बना देते काली माई। मोरो तकाज बना सुख के मुलर से दिखा दे। मोरो तकाज बना सुख के मुलर से दिखा दे। अब नहीं सावे श्री राम मैं तोरी राजा श्री राम काली माई। करनी के मैं फल पाऊं पुण्य अब दोष लगाऊं। करनी के मैं फल पाऊं पुण्य अब दोष लगाऊं। अब नहीं सावे श्री राम मैं तोरी राजा श्री राम काली माई। धर्म कर्म दुनिया के सब लाए जानो। सिया वरिरा चंद्र शंकर सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनुधर। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि ये जन्मोत्सव के पावन बेला है, इसलिए हम आप सबके बीच में भगवान श्री सीताराम जी के पावन पावन सुंदर सुंदर मधुर मधुर चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो। जहाँ भगवान अन्य अन्य देह धारण करके ये धरा में जन्म लेकर के आते वो सुंदर सुंदर अवतार की कथा आप सबके बीच में हम चर्चा करे के प्रयास करबो। जहाँ
भगवान श्री शिव जी से माता पार्वती जी है पूछा थे दीदी हो कि हे भोलेनाथ, ये धरा में भगवान के अवतार जो है कब होते, काबर होते, कौन कौन कारण से होते, वो समग्र कारण आप मोला कृपा करके बताओ कि ये दुनिया में भगवान जो है अन्य अन्य देह धारण करके आते काबर। ऐसे बड़ा ही सुंदर भाव माता पार्वती जी के द्वारा भगवान शिव जी के समक्ष रखे गए और श्री पार्वती जी के जिज्ञासा पूर्ण ये प्रश्न सुनकर के भगवान श्री शिव जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर भगवान के अवतार के ऊपर चर्चा किए जाते और भगवान शिव जी माता पार्वती से कहे कि हे पार्वती, वैसे तो भगवान के अवतार ये धरा में अन्य अन्य कारण से होते, अनेकों कारण से होते, और मोर मत के अनुसार तो भगवान श्री राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो चरित्र हैं, जो अवतार के कथा है, ये मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है। एकर ऊपर तर्क लगा पाना ये संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी वेद पुराण श्रुति स्मृति संत महापुरुष अपन अपन बुद्धि के अनुरूप भगवान के पावन पावन चरित्र पे चर्चा करे, अपन विचार रखे हुए। वही भगवान के पावन पावन चारों चरित्र जेकर बारे में कहे जाते कि ये धरा में भगवान जो है कौन कौन कारण से आते। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव जी कहे कि हे पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब ये दुनिया में धर्म के हानि होते, धर्म के ग्लानि होते, अधर्म के सत्ता जो है बाढ़त जाते, पापी मनुष्य के पाप के भारला माता पृथ्वी वहन नहीं कर पाए, साधु संत महात्मा के ऊपर अत्याचार होते, गौ माता के हत्या किए जाते, तब तब ये धरा में मैं यहाँ जन्म लेकर के आथों और अधर्म के विनाश करते हुए ये पृथ्वी में धर्म के पुनर्स्थापना भगवान श्री राम जी के द्वारा होते। ऐसे सुंदर बात भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहे कि जब जब ये दुनिया में धर्म के हानि होते तो धर्म के विनाश करे खातिर, अधर्म के विनाश करे खातिर और धर्म के पुनर्स्थापना हेतु भगवान के जो अवतार है ये संसार में होते। अच्छा, यही प्रश्न गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन घलो पूछे है दीदी हो कि हे माधव, हे केशव, हे बांके बिहारी, ये धरा में आपके जन्म कब होते, काबर होते और कौन कौन कारण से होते, वो समग्र कारण आप मोला कृपा करके बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन जी के जिज्ञासा शांत करते हुए बड़ा ही सुंदर बात कहेगी इस गीता में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहे कि हे पार्थ, जब जब ये दुनिया में धर्म के हानि होते, धर्म के ग्लानि होते, साधु संत महात्मा के ऊपर अत्याचार किए जाते, गौ माता के हत्या किए जाते, माता धरती जो है पापी पाखंडी अभिमानी मनुष्य के पाप के जो भार है ओला सहन नहीं कर पावे, वेद सम्मत मार्ग के त्याग करके मनुष्य जो है अधर्म की राह में चलते, और जब जब ये सृष्टि में अधर्म के जो सत्ता है वो वृद्धि करते, अभ्युत्थानम अधर्मस्य,
अधर्म के सत्ता जो है वृद्धि करते बढ़ते जाते और धर्म के हानि और ग्लानि होते, तो ये धरा में मैं जन्म लेकर के आतो और पृथ्वी के भार ल मुक्त करतो, गौ माता के संरक्षण हेतु, साधु संत महात्मा के रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश करे खातिर और धर्म के पुनर्स्थापना हेतु ये धरा में मैं जन्म लेकर के आतो। ऐसी सुंदर बात भगवान श्री